21 बीघा जमीन आकर अयोध्या में खरीदते हैं माझा बरहटा गांव में दलितों से, क्योंकि दलित ही दलित की जमीन खरीद सकता है। पहली बात तो यह हाई कोर्ट का ऑर्डर है 2020 तक करोड़ों रुपए का घोटाला और जमीन की जालसाजी करने में व्यस्त है। यह है वो तमाम गाटा संख्या जिसको लगभग 1500 बीघा जमीन इन्होंने खरीदी है महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट। मंदिर निर्माण के फैसले आने के बाद, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ये ट्रस्ट प्रॉपर्टी डीलर बन जाता है। करोड़ों रुपए का घोटाला और जमीन की जालसाजी करने में व्यस्त हैं। यह है वो तमाम गाटा संख्या जिसको लगभग 1500 बीघा जमीन इन्होंने खरीदी है महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट। अब ये ट्रस्ट बना किस लिए? पढ़िए, महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट। रामचरितमानस के ज्ञान का प्रचार करने के लिए रामायण और आधुनिक विज्ञान दर्शन के बीच सह संबंध का पता लगाने के लिए, राष्ट्रीय आपदाओं के बाद के मौकों पर राहत प्रदान करने के लिए, किसी भी कार्य को बड़े पैमाने पर आम जनता के लिए करना परम पावन महर्षि योगी के आदर्शों और दर्शन के प्रसार के लिए, किसी भी अन्य कार्य को करने के लिए जो ट्रस्ट की किसी भी वस्तु को प्राप्ति के लिए आकस्मिक सहायक हो, ये इनके ट्रस्ट का उद्देश्य है। और ये कर क्या रहे हैं? ये इनके ट्रस्ट का उद्देश्य है महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट। अब ये ट्रस्ट कर क्या रहा है? प्रयागराज के रहने वाले रोंघई 21 बीघा जमीन आकर अयोध्या में खरीदते हैं माझा बरहटा गांव में दलितों से, क्योंकि दलित ही दलित की जमीन खरीद सकता है। तो रोंघई प्रयागराज से आते हैं अयोध्या, 90 के दशक में 21 बीघा जमीन खरीदते हैं अलग अलग लोगों से, और वो 21 बीघा जमीन खरीदने के बाद अचानक इतने अमीर हो जाते हैं कि अपनी सारी जमीन महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट को दान कर देते हैं। यह है वो दान पत्र का कागज, 10 रुपए के स्टाम्प पे अपंजीकृत कागज, ये 21 बीघा जमीन दान कर देते हैं महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट को। अब जब 21 बीघे जमीन दान कर देते हैं, 21 बीघे जमीन दान कर देते हैं, तो महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट, और एक बात बड़ी मजेदार बात ये बता दूं आपको कि ये रोंघई जो दानदाता हैं ये प्रधानमंत्री आवास में रहते हैं बेचारे। ये रोंघई जो दानदाता हैं जो 21 बीघा जमीन दान कर दे रहे हैं महर्षि योगी के ट्रस्ट को, महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट को, ये बेचारे दानदाता खुद स्वयं में प्रधानमंत्री आवास में रहते हैं। ये रोंघई की सच्चाई हो गई। अब जो जमीन रोंघई ने दान दिया उसको ये ट्रस्ट के लोग बेच रहे हैं, और इन्होंने जो जमीन खरीदी है रोंघई ने, जिन जिन लोगों से खरीदी है उनके भी कागज मेरे पास आ गए। ये सारे वो उस गांव के दलित अनुसूचित जात के लोग हैं जिनकी जमीन खरीदी गई है। एक एक करके मैं नाम पढ़ रहा हूं। छेदी राम, इसको हटाते जाइए एक एक कागज। इसके बाद तुलसी राम, इसके बाद राम अवध, इसके बाद राम नारायण श्याम नारायण, इसके बाद, और ये सब सारे अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं दलित समाज के, जगपता, इसके बाद धर्मा, और ये सारी जमीन रोंघई ने खरीदा है। आगे इसे पूरा पढ़ लीजिएगा, जहां रोंघई का नाम भी लिखा है एक आध बार दिखा दीजिए। महादेव, कौशल्या देवी, और सब जैसे अंतिम में मैं दिखा दे रहा हूं ये रोंघई। ऐसे ही सारे कागज अभी आप चेक कर सकते हैं, सब
सारी जमीनें रोंघई ने खरीदा है। और 90 के दशक में खरीदी कितने में गई है जमीन? ये सारी की सारी जमीन 10,000 रुपए में, 5,000 रुपए में, ऐसे ऐसे करके खरीदी गई है। वो सारे कागज यहीं पे हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। अब ये जो ट्रस्ट है जिसका उद्देश्य रामायण का प्रचार प्रसार है, वो प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण के फैसले आने के बाद, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद, ये ट्रस्ट प्रॉपर्टी डीलर बन जाता है। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।